नमस्कार, मैं हूं पीडी सोनी और आप देख रहे हैं जनमत युग न्यूज़ चैनल। आज हम अधिकारी कर्मचारी पेंशनर एसोसिएशन के संरक्षक और पूर्व राजमंत्री दर्जा प्राप्त माननीय श्री बसंत पुरोहित से चर्चा कर रहे हैं। उन्होंने अभी हाल ही में पेंशनरों की समस्या को लेकर के धारा 49 के मामले को लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री से मुलाकात की और उसके समाधान के संबंध में चर्चा की। पुरोहित जी, क्या चर्चा आपकी हुई और क्या आश्वासन आपसे मिला? नमस्कार, मैं बसंत पुरोहित, पूर्व राज्य दर्जा जी। सभी को 15 अगस्त की शुभकामना देता हूं तथा पेंशनर्स के हित में जो धारा 49 में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच में सहमति का चलता था, उस संबंध में जो है दिनांक 11 को छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने हम लोगों को बुलाया था, प्रतिनिधिमंडल को, तथा हमने उनका स्वागत किया तथा अपनी बात रखने के पूर्व जो ज्ञापन हमने दिया था उन्होंने उसको पहले ध्यान से पढ़ा तथा उसके बाद चर्चा की। तो हमने उनसे अनुरोध किया कि जब आप छत्तीसगढ़ में अपने पेंशनरों को जो है महंगाई राहत ये देंगे, तब आपको मध्य प्रदेश से इसलिए सहमति लेना पड़ेगी कि वो 76% वो मिलाते हैं, 24% आपको देना पड़ता है। मगर मध्य प्रदेश में अपने पेंशनर्स को देने के लिए छत्तीसगढ़ को कोई राशि नहीं ना पड़ती, इसलिए उन्होंने सहमति की, आपके कोई आवश्यकता नहीं है। उन्होंने उसको पूर्णतः पढ़ने के बाद समाधान निकाला और ये कहा मैं शीघ्र ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से बात करूंगा तथा ये कहूंगा कि जब हमको सहमति की आवश्यकता नहीं है तो आप अपने कर्मचारी पेंशनर्स के कागज़ हमारी तरफ क्यों भेजते हैं, उसका कारण क्या है। हमने उनको जो है गृह मंत्रालय का 2017 का ऑर्डर बताया जिसमें स्पष्ट लिखा था कि सहमति की कहीं भी आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार से अन्य राजस्व का समायोजन होता है उसी प्रकार से इसका भी समायोजन होना है। इस बात को उन्होंने ध्यान से पढ़ा। कुछ समय बाद हमें जानकारी मिली जिनके माध्यम से गए थे कि मुख्य सचिव छत्तीसगढ़ वहाँ आए थे, तो उन्होंने तुरंत ये कहा कि 10 मिनट पहले यदि आ जाते तो आज अपन मध्य प्रदेश की समस्या निपटा देते। इसलिए हमारी उम्मीद बनी हुई है कि वर्तमान में जो घोषित होगा 4% डीए, उसकी जो है सहमति जो है छत्तीसगढ़ से इसी लेख के साथ आएगी कि आप स्वतंत्र देने के लिए, और इस प्रकार से धारा 49 में जो है छूट होने की संभावना, हमको पूर्ण विश्वास है कि जो है उसमें हमको सफलता मिलेगी। हम छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी एवं भारतीय मजदूर संघ छत्तीसगढ़ के प्रदेश महामंत्री जिन्होंने हमारे लिए व्यवस्था की, हम उन सबको धन्यवाद देंगे और उनका आभार व्यक्त करते। धन्यवाद। इसमें कितने पेंशनधारियों को लाभ मिलेगा? मध्य प्रदेश के 5.5 लाख पेंशनर्स इससे लाभान्वित होंगे। और यदि जिस प्रकार से उनके हमसे चर्चा थी कि जो जुलाई में अनुमति मिलना थी, जो उन्होंने मार्च में दी है, यदि वो उसको भी चूँकि हमसे उन्होंने कागज़ मांगे, तो हम उम्मीद करते हैं कि हो सकता है कि वो सहमति भी रिवाइज होकर जुलाई से मिलेगी। 5.5 लाख पेंशनर्स को उससे एरियर मिलने की भी संभावना है। इसमें मध्य प्रदेश में कोई चर्चा हुई आपकी मध्य सरकार से? नहीं, मध्य प्रदेश के लिए हमारा पत्र लगा हुआ है मुख्यमंत्री को, और शायद रक्षाबंधन के बाद हमको मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी बुलाएंगे। तब तक जो है उनकी आपस में छत्तीसगढ़ में चर्चा होने की संभावना है। तो यदि हमारी समस्या ही हल हो जाएगी तो फिर हमको जो है मुख्यमंत्री को केवल धन्यवाद और उनका स्वागत ही करेंगे। मगर इस मुख्यमंत्री के साथ हमने कुछ अन्य मांगे भी रखी है, जैसे जो है आरोग्य वाली बात है, आरोग्य हो। और एक बार जो है मध्य प्रदेश की सरकारें पुरानी थी, उन्होंने जो है सारे कर्मचारी और पेंशनर्स को बोनस दिया था, क्योंकि चौधरी वेतन आयोग में ये स्पष्ट लिखा था कि जो आवश्यकता अनुसार हम रेगुलर कर्मचारियों पेंशनरों को हर माह पेंशन नहीं दे पाते हैं, इससे उनके जो सामाजिक वगैरह होते खर्चे होते मिटावट नहीं होते। इसलिए सरकार ये विचार करे कि 12 महीने की जगह 13 महीने का वेतन और पेंशन मिले। और इस प्रकार से 2 साल उस समय बोनस के रूप में ये मिला भी था। उस मांग को फिर से रिवाइज करने के लिए हमने मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने के लिए तैयारी की है, और आशा है कि मुख्यमंत्री हमारी बात को ये भी सुनेंगे और हमारा सहयोग करेंगे। धन्यवाद। आपकी जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री चर्चा हुई है उसके अनुसार आपको क्या उम्मीद लगती है, कब तक आपका सॉल्व हो जाएगा? नहीं, सॉल्व तो जब होगा जब मध्य प्रदेश की सरकार पेंशनरों को डीए घोषित करेगी तथा सहमति पूछने जाएगी।
तब वो पत्र उनके यहाँ से आने की संभावना है कि हमारे सहमति की आपके लिए आवश्यकता नहीं है। मतलब आप इतना बड़ा प्लेटफॉर्म बनाया है जी। कि केवल इनकी सहमति की जरूरत का मिल पड़े और बस। पेंशनरों को फायदा मिल जाए। पेंशनरों को फायदा मिलेगा और धन्यवाद। पिछली डेट से यदि दिया तो एरियर भी मिल सकता है। हो सकता है हम फिर से उनको प्रयत्न करें और एक आध बार छत्तीसगढ़ जाके निवेदन करें कि इतना और कर दो, समझ, चूँकि हम उनको धन्यवाद देने जरूर जाएंगे जी जी, जब ये काम होगा। बहुत बहुत धन्यवाद साहब रोज जी, बहुत अच्छा पेंशनरों के इतना जो आप काम कर रहे हैं, सबकी आपके साथ सहमति है और दुआएं हैं, आप सफल हो। नमस्कार।